ये जो वीडियो होने वाली है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। एमसीक्यू क्वेश्चंस को ही नहीं देखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होंगे उनके भी हम जो है वो क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं वो प्रीवियस ईयर से ही बनाए जाते हैं और उनके सिर्फ ऑप्शन से जो क्वेश्चन है वो आपके बना दिए जाते हैं। हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे ब्यूटीफुल चैनल नर्सिंग कोच पे। तो आज की वीडियो में हम आपका देखने वाले हैं आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2027 के लिए आपका फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन। आज की ये जो वीडियो होने वाली है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि हम आपका सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस को ही नहीं देखेंगे, साथ ही साथ इन एमसीक्यू क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होंगे उनके भी हम जो है वो आपको आंसर जो है वो बताएंगे, यानी कि आपको हर एक ऑप्शन का भी आंसर जो है वो पता चलेगा क्योंकि आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं वो प्रीवियस ईयर से ही बनाए जाते हैं और उनके सिर्फ ऑप्शन से जो क्वेश्चन है वो आपके बना दिए जाते हैं। तो हम आपको पूरी चीजों को जो है वो कवर करेंगे जिससे कि आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज का जो सपना है वो आपका जो है वो जल्दी से जो है वो सच हो जाए और आपके जो 2027 है उसमें आपका श्योरली जो है आपको सिलेक्शन भी जो है वो मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम आपका ये जो वीडियो है वो आपका लेके आए हैं जिसमें हम आपका जो है वो आपको सारी सब्जेक्ट की इसी तरह से जो है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और आज के क्वेश्चंस को। तो आज की वीडियो में आपका जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है काफी बेसिक सा क्वेश्चन है कि आपकी जो एसआई यूनिट होती है आपके फोर्स यानी बल की, वो क्या होती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आपका पहला ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट या फिर पास्कल। तो देखिए आपको जो है इसका आंसर तो पता होगा कि आपका जो फोर्स है यानी आपका जो बल है इसका आपका जो एस आई मात्रक होता है। ठीक है, इसका आपका जो एस आई मात्रक है वो क्या है, आपका आपका फोर्स है ना, तो फोर्स का आपका एस आई मात्रक क्या होगा, एस आई मात्रक होगा आपके फोर्स का आपका न्यूटन। ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि आपका एस आई यूनिट जो होती है आपके फोर्स की वो होती है आपकी न्यूटन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। अब आपको ऑप्शन में बाकी सारे भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं जैसे जूल। तो देखिए आपका जो जूल है वो आपकी एस आई यूनिट होती है किसकी, आपके एनर्जी एंड वर्क की। ठीक है, एनर्जी यानी ऊर्जा, वर्क यानी कि कार्य, इन दोनों का जो एस आई मात्रक है वो कौन होता है, वो होता है आपका जूल। ठीक है, वॉट, वॉट जो है वो आपके पावर यानी कि आपके जो शक्ति है उसकी एस आई यूनिट आपकी होती है। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन दिया गया है आपका पास्कल। ठीक है, अगर हम बात करें पास्कल की तो पास्कल जो है वो प्रेशर यानी कि आपका जो दाब है उसकी एस आई यूनिट जो है आपका होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। आपका पहला ऑप्शन है आपका डिस्टेंस यानी दूरी, दूसरा है आपका स्पीड यानी चाल, मास यानी द्रव्यमान, या फिर आपका वेलोसिटी यानी कि वेग। तो देखिए इसमें आपको क्या बताना है, वेक्टर क्वांटिटी बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वेक्टर क्वांटिटी में आपको क्या होना चाहिए, आपका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और आपका डायरेक्शन। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका वेलोसिटी होगा, क्योंकि वेलोसिटी के लिए जो है आपका मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है जिसको आपका परिमाण बोलते हैं, और आपका क्या चाहिए होता है, डायरेक्शन यानी कि दिशा भी चाहिए होती है। ठीक है, बाकी इन सारे ऑप्शन को देख लेते हैं। इसके अलावा आपका है डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है वो इसमें सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है यानी कि सिर्फ इसमें परिमाण होता है, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड, स्पीड में भी यानी आपके चाल में भी सिर्फ क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए ये भी आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान में भी क्या होता है, आपका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जो है वो जरूरत पड़ती है, इसलिए ये भी क्या है, आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जबकि आपका वेलोसिटी जो है इसमें आपका जो है मैग्नीट्यूड भी होता है और आपका डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब आपको बताना है कि आपका निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो कितनी होती है। ठीक है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है ये आपको बताना है। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है 3 × 10⁻⁶। ठीक है, या फिर आपका 3 × 10⁻⁷, या फिर 3 × 10⁻8, या फिर आपका 3 × 10⁻9। तो आप बताइए क्या होगा आपका वैक्यूम यानी निर्वात में प्रकाश की चाल। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, आपका जो निर्वात है यानी वैक्यूम है इसमें आपके जो प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁻⁸।
8, ठीक है, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ अ बॉडी चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन ड्यू टू, यानी कि न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन किसके कारण करती है। आपका कोई वस्तु है वो अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन कर रही है, ठीक है, तो किसके कारण करती है? आपके बैलेंस फोर्स के, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स के, ग्रेविटी के, या फिर आपके फ्रिक्शन ओनली के, ठीक है। तो देखिए इसका आपका जो पहले बता दे कि इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अब ये आपका आंसर क्यों हुआ है तो आपको इसके लिए हर एक ऑप्शन को डिटेल में समझना होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या था आपका बैलेंस फोर्स, ठीक है। बैलेंस फोर्स जो है इसमें जो है आपके मोशन यानी कि चाल में जो है वो कोई भी चेंजेस जो है वो आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। जबकि दूसरा क्या है एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है आपको मोशन में चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। मोशन में जो है यानी कि गति में जो है वो चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। थर्ड वाला आपका ऑप्शन क्या था ग्रेविटी ओनली, यानी केवल गुरुत्वाकर्षण। ये आपका जो है हमेशा जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हर एक कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रिक्शन ओनली, यानी केवल घर्षण। तो देखिए जो घर्षण बल है वो भी आपका हर एक कंडीशन में आपका अप्लाई नहीं होता, तो इसलिए ये दोनों तो पहले से आपके एलिमिनेट हो चुके थे और आपका बैलेंस फोर्स आपके मोशन में जो है आपका कोई भी चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो एक ही आपका ऑप्शन बचता है कौन सा आपका एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, यानी वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। एसआई मात्रक आपका क्या होगा वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का। आपका पहला ऑप्शन दिया गया है आपका वोल्ट होगा, या फिर ओम होगा, या फिर एम्पियर होगा, या फिर कूलाम होगा। तो देखिए आपका जो वैद्युत धारा है यानी आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका आपका जो एसआई मात्रक है वो आपका होता है एम्पियर, ठीक है। क्या होता है आपका एम्पियर, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका एम्पियर होगा, ठीक है। एम्पियर के अलावा बाकी सारे ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि वो किसकी एसआई यूनिट है। तो देखिए आपका जो वोल्ट है, ठीक है, ये आपका एसआई यूनिट है आपके पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का जो है ये आपका क्या है आपका एसआई यूनिट आपका है, ठीक है। ओम, ओम आपको पता है ये आपका रेजिस्टेंस यानी कि आपके प्रतिरोध का जो है एसआई मात्रक है, ठीक है। नेक्स्ट था आपका एम्पियर, तो आपको पता चल गया है आपका जो एम्पियर है वो किसका आपका एसआई मात्रक है आपके इलेक्ट्रिकल करंट यानी कि वैद्युत धारा का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट का। नेक्स्ट है आपका कूलाम। कूलाम आपका किसका एसआई मात्रक है तो ये आपका एसआई मात्रक है आपके इलेक्ट्रिकल चार्ज का, ठीक है। इलेक्ट्रिकल चार्ज का जो है आपके एसआई मात्रक क्या होता है आपका कूलाम होता है, ठीक है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, ठीक है। काफी बार आपने ये क्वेश्चन किया होगा लेकिन आप पहली बार जो है वो ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हुए जो है ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो आप कर रहे हैं, ठीक है। और आपको ऐसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन जो प्रैक्टिस है वो आपका आगे चल के भी करनी चाहिए क्योंकि आपके ऑप्शन से आपके क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये था कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपके कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का, प्लेन मिरर का, या फिर आपके सिलेंड्रिकल मिरर का। तो देखिए आपको पहले जानना होगा कि ये मिरर क्या क्या करते हैं। तो देखिए आपका जो कॉनकेव मिरर है ये क्या करता है आपकी मैग्नीफाई करने का काम करता है, यानी इमेज को जो है वो बड़ा करके दिखाने का काम करता है। मैग्निफिकेशन का जो काम है वो आपका कौन करता है अवतल दर्पण करता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस जो है वो वाइड फील्ड व्यू दिखाता है। वाइड यानी कि बहुत ज्यादा जो है एरिया को जो है आपको दिखाता है, ठीक है। वाइड फील्ड ऑफ व्यू को आपको दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लेन मिरर, ठीक है। ये क्या करता है आपका नॉर्मल आपकी जो इमेज है जैसे हम लोग हैं नॉर्मली भूत प्रेत की तरह उसी तरह आपको दिखाता है नॉर्मल इमेज को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका था सिलेंड्रिकल मिरर। तो सिलेंड्रिकल मिरर जिसको आपको बेलनाकार दर्पण भी बोला जाता है वो आपके स्पेशल ऑप्टिक्स में यूज होता है। आपका कहाँ पे यूज होता है सिर्फ और सिर्फ आपके स्पेशल ऑप्टिक्स की कंडीशन में जो है
स्पेशल ऑप्टिक्स में जो है आपका यूज होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपका था कि पीछे देखने के लिए, तो आप बताइए, खुद से बताइए इन चारों में से किसका यूज करेंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण ही यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या करता था, आपका वाइड व्यू आपको जो है दिखाता था, वाइड फील्ड का जो है आपको क्या दिखाता था, व्यू यानी कि दृश्य दिखाता था, यानी आपके पीछे जो है जितनी भी चीजें हैं वो आपको शो होनी चाहिए ना। ऐसा पता चला कि आप जो है वो कोई दूसरा मिरर लगा लिए, आपको पीछे की चीजें दिख ही नहीं रही है, दिख भी रही है तो आधी अधूरी दिख रही है, और आप साइड लिए और कोई ऊपर पहुंचा दिया, तो ऐसा भी आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आपका कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, जिससे कि आपको पीछे की जो चीजें नहीं दिख रही हैं ड्राइविंग के वक्त, वो आपको विजिबल हो सके, आप जो है आपके आसपास की गाड़ी जो है और क्या क्या चीजें हैं उसको आप देख सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वो ये है कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड, यानी किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। आपका कोई वस्तु है, उसकी गति के कारण उसमें जो एनर्जी होगी, सॉरी जो ऊर्जा होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी ही आपका होता है। तो बताइए क्या बोलेंगे हम उसको, आपका पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, केमिकल एनर्जी बोलेंगे, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है, यानी कि पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्थिति, यानी किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा आपकी निहित होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फिर आपका क्या आता है, फिर आपका आता है कौन सा, आपका काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा में क्या होता है, आपकी किसी भी वस्तु की जो है गति के कारण, यानी मोशन, यानी क्या हो गया, आपकी गति के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होती है। केमिकल एनर्जी यानी कि आपका जो है वो स्टोर्ड होती है इन अ केमिकल फॉर्म, स्टोर्ड इन केमिकल। ठीक है, स्टोर्ड इन केमिकल्स। और आपका नेक्स्ट क्या थी, आपकी न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, आपके जो रिलीज होती है आपके न्यूक्लियस से। ठीक है, न्यूक्लियस एनर्जी जो है वो कहां से रिलीज होती है, आपके न्यूक्लियस से। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके ऑप्शन के ओवरव्यू हो गए। अब देखिए आपका क्वेश्चन में पूछा था कि मोशन के कारण, किसी भी वस्तु के बॉडी के मोशन के कारण जो है उसमें जो ऊर्जा होगी उसको क्या कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आपका काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, जिसका आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है K इज इक्वल टू हाफ mv का होल स्क्वायर। ठीक है, K इज इक्वल टू हाफ mv का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला जो है आप जो है वो याद रखिएगा, इस पे जो है क्या होता है, कभी कभी आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपका इसी डायरेक्ट फॉर्मूले पे पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, आपको बताने किस रंग का जो तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ है, वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है किसका होता है, आपका वायलेट का होता है, या फिर ब्लू का होता है, ग्रीन का होता है, या फिर रेड का होता है। ठीक है, तो एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं सारे ऑप्शन का। आपका जो वायलेट होता है यानी बैगनी कलर की जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। ठीक है, शॉर्टेस्ट, सबसे शॉर्टेस्ट जो है वेवलेंथ होती है। ठीक है, फिर आपका जो ब्लू है इसकी शॉर्ट होती है। ठीक है, शॉर्ट होती है यानी कि आपकी छोटी होती है। ठीक है, शॉर्ट का मतलब। और ग्रीन, ग्रीन का जो है आपका मीडियम वेवलेंथ होती है। जो वेवलेंथ अगर हम बात करें आपकी ग्रीन कलर की, तो ग्रीन कलर की जो वेवलेंथ होती है वो मीडियम वेवलेंथ होती है। लेकिन आपका जो रेड कलर होता है इसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, आपकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। ठीक है, वेवलेंथ आपकी होती है। और यही क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन में पूछा हुआ भी है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है। तो किसकी होती है, आपके रेड कलर की आपकी जो है क्या होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपकी होती है। लाल रंग की जो है वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज, यानी कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान कितना है, 5.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 7.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आपका 12.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए आपका पृथ्वी पे आपको किसका बताना था, गुरुत्वीय त्वरण बताना था। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण आपको एक तरह से जो है वो बताना था कि उसका मान कितना होगा। तो देखिए आपका जो अर्थ होता है यानी जो पृथ्वी होती है, यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है, ठीक है, आपके गुरुत्वीय त्वरण की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, मानक जो मान होता है वो कितना होता है, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका होता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, यानी कि शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है। आपका जूल होता है, आपका न्यूटन होता है, वॉट होता है, या फिर पास्कल होता है। तो देखिए आपका किसका आपको एसआई मात्रक बताना है, आपको शक्ति यानी कि पावर का, ठीक है। तो एक एक करके हम पहले आपके ऑप्शन को ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको भी आंसर समझ आ जाए। तो देखिए आपका सबसे पहला आपका ऑप्शन में है जूल। तो जूल आपकी एसआई यूनिट होती है आपके एनर्जी की, या तो फिर आपके वर्क की, यानी या तो आपकी ऊर्जा की या फिर आपके कार्य की, ठीक है। न्यूटन अभी आपने ऊपर देखा था कि न्यूटन आपका जो है एसआई यूनिट होता है आपके फोर्स यानी कि बल का, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है वॉट। वॉट जो है वो आपके एसआई यूनिट होती है आपके पावर यानी कि शक्ति की, ठीक है। और नेक्स्ट है पास्कल। पास्कल जो है आपकी एसआई यूनिट होती है आपके प्रेशर की, ठीक है। आप पी से भी याद रख सकते हैं, पी से पास्कल होता है, पी से क्या होता है, प्रेशर होता है, ठीक है। तो आपका जो पास्कल होता है वो एसआई यूनिट होता है किसका, प्रेशर का, ठीक है। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, आपके पावर यानी शक्ति का जो है एसआई यूनिट पूछा था। तो शक्ति का आपका एसआई यूनिट अब आपका क्या होगा, वो होगा आपका क्या, बताइए क्या होगा आपका शक्ति का आपका जो एसआई यूनिट होगा वो होगा आपका वॉट, ठीक है। क्या होगा आपका वॉट, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई हो और आज की जो वीडियो है वो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, ठीक है, तो आप जो है वो वीडियो को जरूर से लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो को जो है वो पीडीएफ चाहिए होगा तो इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है वो मिल जाएगा। आप जाके वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको एक बार और जो है वो सॉल्व कर सकते हैं इन सारी चीजों को, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि इन क्वेश्चन की आपको लगातार जो है वो प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाए तब आपके जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।